यह वीडियो भविष्य में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। कृपया इसे पूरा देखें और खुद को तैयार कर ले इन घटनाओं से बचने के लिए। एक कल्पना कीजिए, सुबह के 5 बज रहे हैं, आप गहरी नींद में सोए हैं। तभी कुछ लोगों की चीखने की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, जिससे आपकी नींद खुल जाती है। अब जो आप देखते हो उसे देखकर आपकी रूह कांप जाती है। आपका बेड जोर जोर से हिल रहा है, खिड़कियां चटकने लगती है, छत से लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगता है। आप समझ जाते हैं कि यह भूकंप है। तभी बाहर से एक जोर का आवाज आता है। आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी सी इमारत गिरी है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। लोग चीख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। चारों तरफ धूल और मलबा बिखरा पड़ा है। कई लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से लोग मलबे में दबे हैं। तभी अचानक आपके पैरों के नीचे की जमीन में दरार पड़ने लगती है। अब आपको समझ आता है कि यह एक आम भूकंप नहीं है, बल्कि यह एक मेगा अर्थक्वेक है। आज सुबह 5:17 में एक जोरदार भूकंप आया है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के पोखरा क्षेत्र में था। इसकी गहराई महज 12 किलोमीटर सतह से नीची थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.1 मापी गई है। इसे इतिहास का सबसे भयावह भूकंप बताया जा रहा है। करीब 1 मिनट तक धरती कांपती रही। ताज़ा खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा क्षति नेपाल और बिहार में हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू मलबे का ढेर बन चुका है। बिहार के कुछ जिले जिसमें शामिल है मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी और दरभंगा में करीब 4000 इमारतें जमींदोज हुई हैं। हजारों लोगों की मौत की खबर आ रही है। कोसी और गंगा नदी की दिशा बदल गई है, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में पहाड़ दरकने लगे हैं और कुछ जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुई है। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइनों को काफी नुकसान हुआ है। लाइनें टूट चुकी है। हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। लोग अपने अपने परिवारों को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रही। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाए, अभी आफ्टर शॉक्स आने बाकी है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में अनुमानित मृतकों की संख्या 1.2 लाख से अधिक हो सकती है। करीब 7 करोड़ लोग भारत में इस तबाही से प्रभावित हुए हैं और लगभग 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 4000 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। दिल्ली के 70% इलाके में बिजली और पानी पूरी तरह बंद हो गई है। मेट्रो लाइनें टूट गई है। उत्तराखंड में कई गांव पहाड़ों से नीचे खिसक गए। तिब्बत में हिमखंड टूटने से बर्फीली सुनामी का खतरा बन रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तो आपने देखा कि क्या होगा अगर द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आएगा। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि भविष्य की तस्वीर है। दरअसल वैज्ञानिक सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट में धंस रही है। हिमालय एक सीस्मिक टाइम बॉम्ब की तरह है, जिसमें पिछले 100 सालों से तनाव जमा हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन इसका पूर्वानुमान लगाना बेहद कठिन है। हिमालय क्षेत्र में पिछले 150 सालों में 4 बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। 1897 में शिलांग, 1905 में कांगड़ा, 1934 में बिहार नेपाल और 1950 में असम का भूकंप। मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, जिसे देखकर आप एक बार जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 1897 शिलांग अर्थक्वेक, तारीख 12 जून 1897, समय 5:15, तीव्रता 8.1 रेक्टर स्केल, अधिकेंद्र शिलांग मेघालय, प्रभावित क्षेत्र असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, बांग्लादेश। मृत्यु संख्या लगभग 1500। प्रभाव गुवाहाटी, सिलचर, ढाका और कोलकाता तक झटके महसूस किए गए। रेलवे लाइनों में दरारें, कई पुल और इमारतें ध्वस्त। 4 अप्रैल 1905 कांगड़ा भूकंप, समय सुबह 6:19, स्थान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, तीव्रता 7.8, प्रभावित क्षेत्र कांगड़ा, धर्मशाला, पंजाब के कई हिस्से। मृत्यु संख्या लगभग 20,000 लोग। 15 जनवरी 1934 नेपाल बिहार भूकंप, समय दोपहर 2:13, स्थान भारत नेपाल सीमा, पूर्वी नेपाल, तीव्रता 8, प्रभावित क्षेत्र बिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, नेपाल, काठमांडू, बीरगंज। मृत्यु संख्या भारत में 7,300, नेपाल में 8,520। प्रभाव जमीन में कई फीट गहरी दरारें, नदियां उफान पर, कई पुल बह गए, हजारों घर मलबे में तब्दील, पानी के स्रोत सूख गए। दरभंगा का नवलखा महल नष्ट हो गया। 15 अगस्त 1950 असम भूकंप, समय शाम 7:39, स्थान मिश्मी हिल्स, अरुणाचल प्रदेश, तीव्रता 8.6,
यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। प्रभावित क्षेत्र असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नागालैंड। मृत्यु संख्या 1526 से अधिक। प्रभाव ब्रह्मपुत्र नदी में भूस्खलन के कारण बाढ़, दर्जनों गांव नदी में समा गए। चीन में भी असर, 1000 से अधिक लोगों की जान गई। ये तो सिर्फ पुराने डेटा थे। पिछले 10 सालों में भी कई बड़े भूकंप इन क्षेत्रों में आ चुके हैं। 25 अप्रैल 2015 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 12 मई 2015 7.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 3 नवंबर 2023 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 6 नवंबर 2023 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 17 फरवरी 2025 श्रृंखलाबद्ध भूकंप, अधिकतम 4.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 28 फरवरी 2025 5.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। इन भूकंपों ने साबित किया है कि भारत का उत्तरी और पूर्वोत्तर इलाका भूकंप के लिहाज से सीस्मिक जोन 5 अत्यधिक संवेदनशील में आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक एक मेगा अर्थक्वेक हो सकता है जो 8.5 या उससे अधिक तीव्रता का हो और इसके प्रभाव उत्तर भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक व्यापक रूप से फैल सकते हैं। हाल ही में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने काफी नुकसान पहुंचाया है। बैंकॉक में तो कई इमारत जमींदोज हो गए थे, जिसमें एक 33 मंजिला इमारत मौजूद है। हमें इन भूकंपों से सीख लेनी चाहिए। हमें तैयारी करनी चाहिए। सिस्मिक जोन में जो शहर आते हैं उन्हें काफी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि ऊंची बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाने चाहिए। लोगों को पुराने मकानों में नहीं रहना चाहिए जिनमें दरारें पड़ चुकी है। ऐसी जमीन जिसमें तरलता हो और ठोस ना हो, वैसी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। घटना किसी भी दिन, किसी भी वक्त घट सकती है। जब भी भूकंप आए तो घबराए नहीं, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढे, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहे। अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, उसकी जगह सीढ़ियों से जल्द नीचे आ जाए। खुले जगह पर जाने की कोशिश करें। भूकंप की तीव्रता तेज हो तो जमीन पर लेट जाए, इधर उधर भागे नहीं। ये थे कुछ सुझाव खुद को बचाने के लिए। बाकी तो सब प्रकृति के हाथों में है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सतर्क करना, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी मेहमान है जो बिना बताए भी आ जाती है। अगर द ग्रेट हिमालयन मेगाक्वेक आया तो सिर्फ एक सवाल बचेगा, क्या आप तैयार थे? ये कोई कल्पना नहीं है, ये सिर्फ आने वाली भविष्य की एक झलक है और ये कभी भी हो सकती है। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये होकर ही रहेगी। जब प्रकृति अपना हिसाब मांगने आएगी तब तुम तैयार रहना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।